ओम शांति। आज 8 मार्च 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2009। आज अव्यक्त मिलन दिवस है। आज संध्या काल में हम सब अपने अपने स्थानों पर अव्यक्त मिलन करेंगे और साथ साथ अव्यक्त मिलन से पूर्व 5 से 6 आदरणीय सूर्य भाई जी हम सबको प्रभु मिलन की तैयारी कराएंगे। बहुत सुंदर अव्यक्त मिलन के लिए हम पहले ये क्लास जरूर सुनेंगे और अच्छे अच्छे अभ्यास करेंगे। अंदर में खुशी हो कि मैं भाग्यवान हूं जो भगवान मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आज अव्यक्त मिलन दिवस पर पहले भी जो आए हैं मधुबन से महावाक्य, ये अव्यक्त महावाक्य हैं। हम सब ने पहले साकार पालना ली 1936 से लेके 1969 तक, 1936 से लेके 1969 तक निराकार परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के श्रीमुख से ज्ञान दिया। वो मुरली साकार मुरली कहलाती है। 18 जनवरी 1969 के बाद 21 जनवरी 1969 से आदरणीय गुलजार दादी जी के माध्यम से हम सब ने अव्यक्त महावाक्य सुने। तो वो अव्यक्त पालना हम सब के लिए बहुत बहुत विशेष रही। तो आज के महावाक्यों में बाबा इस पालना का रिटर्न पूछ रहे हैं कि बाबा ने आपको जो एक ज्ञान दिया है, अब इसका रिटर्न क्या है कि आप 4 बातें अपने में विशेष रूप से लाओ। वो 4 बातें कौन सी हैं जो हमारे जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाने वाली हैं, जिनसे ब्राह्मण जीवन बहुत ऊंचाइयों की तरफ जाने वाला है। वो 4 बातें हम अव्यक्त महावाक्यों में सुनेंगे, क्योंकि बाप दादा 18 जनवरी पर बच्चों से मिल रहे हैं। तो बाबा ने स्नेह का महत्व समझाया कि ज्ञान के साथ साथ ये स्नेह की सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये स्नेह एक ऐसी छत्र छाया है जिसमें माया नहीं आ सकती, असंभव भी संभव हो जाता है, तूफान तोहफा बन जाते हैं। इस स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी बच्चे पास हैं। साथ साथ बाबा ने कहा इस स्नेह का रिटर्न आप सबसे पहले शुभ चिंतक बनो। कोई कैसा भी है, आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो आप सबके लिए शुभ चिंतक बनो, रहमदिल बनो। दूसरा, शुभ चिंतन करो। व्यर्थ चिंतन में टाइम ना जाए, पर चिंतन में टाइम ना जाए। जैसे आप अपनी दिनचर्या सेट करते हो, कर्म का टाइम टेबल बनाते हो कि सुबह उठे कितने बजे मुझे कौन सा कार्य करना है, ऐसे मन का भी टाइम टेबल बनाओ। कब कौन सा अभ्यास करना है, उस अभ्यास में बिजी रहो। दिन में 12-13 बार बहुत अच्छी रूहानी ड्रिल जो बाप दादा ने सिखाई है, उस लक्ष्य से अपने मन को व्यर्थ से मुक्त रखो। शुभ चिंतन में बिजी रहो। तीसरा, आपकी वृत्ति शुभ वृत्ति हो, कल्याण की वृत्ति हो। आपकी वृत्ति में किसी के लिए ये नहीं आना चाहिए कि ये तो बदलने वाला ही नहीं है। वायुमंडल को बहुत अच्छा बनाना है। शुभ वृत्ति के साथ शुभ वायुमंडल, इन 4 बातों को बाबा ने कहा पक्का करो, क्योंकि आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। हम सब बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि इन 4 बातों का स्वरूप बनकर हम कर्म क्षेत्र पर आपको प्रत्यक्ष करेंगे। एकाग्र होकर सुनेंगे। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न, 4 बातें। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ, जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी, साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं।
तो बाप दादा अपने साथियों को देखकर खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। 3 प्रकार की मालाएं कौन सी? एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उनकी मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती के समान चमक रहा था। तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उल्हानों की थी। आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार कर सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को शक्ति सेना पांडवों को विल पावर्स की विल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह के सब्जेक्ट में सबके चेहरों की चमक थी। बाबा ने देखा सब बच्चों के मन में बाबा के लिए बहुत स्नेह है, सबके चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह के सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसे भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रूई बना देती है। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रूई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह छत्र छाया है, छत्र छाया के कारण सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। ज्ञान बीज है, प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते, भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। अंडरलाइन करेंगे, मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं, कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लवलीन होती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी। होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही। और ये बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, कलयुग के समाप्ति का समय है, तो तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है, तूफान क्या है, अच्छे से अपने पास लिख लेंगे और बीच बीच में दोहराएंगे। तूफान क्या है? तूफान नहीं, तोहफा है, क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ
सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प, दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की। लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। तूफान को तोहफा बनाकर समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश है। जो योग तपस्या की, उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा, बनना ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए, तो 40 वर्ष में पहले क्या आता है? बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूं। और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो, हीरो, ये याद रहे। बाकी जो 4 है, 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे? तैयार हैं? कुछ भी पेपर आए, 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे वो 4 बातें। पक्का, पक्का, पक्का। पीछे वाले पक्के है ना, कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्के रहना। एक बात, सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देख व सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना, सहयोग देना ही है। इसको कहते शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना? सहारे दाता, रहम दिल बन, सहयोग दो। उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। रहम दिल बनकर सहयोग दो, उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक। दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा की हुई शक्ति व्यर्थ जाती है। इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो बनाते हो, मन का टाइम टेबल बनाओ। कितने समय तक हम ऑफिस में कार्य करेंगे, कितने समय तक हम वॉकिंग करेंगे, बहुत सारी चीजों को हम सेट रखते हैं। ऐसे मन का भी टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वमान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया 12-13 बारी सबको टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो। तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा। मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग को मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। संगम युग मौजों का युग है, इस मौज में रहेंगे। कंडीशन क्या है? पहले 12-13 बार अपने मन को कुछ सेकंड के लिए बाबा पे, अच्छी स्वमान पर एकाग्र करना है। दूसरा सुनाया शुभ चिंतन। पहला था शुभ चिंतक। दूसरों के लिए शुभ चिंतन। चेक करो, चेंज करो। अपने को चेक करो, मेरा चिंतन कैसा है, चेंज करो। तीसरा शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। चौथा है हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे, मेरा काम है खास, दूसरों को नहीं देखना। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो ना, बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा है चाहे नया, सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना है। ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती। इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो, उतनी नहीं होती है। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान, ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ
कुछ त्याग करना पड़े कर लो, ये त्याग करे तो मैं करूं नहीं, सिस्टम ठीक हो तो करे नहीं, मुझे तो करना ही है, मैं विश्व परिवर्तक हूं। ये स्वमान है ना, सभी विश्व परिवर्तक हो ना, हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं, है भी होगा भी। इस वर्ष में बाप दादा छोटे बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगाए तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सबका वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं, क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना, इंतजाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों की, कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा, तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। ये संकल्प कौन करता है? परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा, ये संकल्प कौन करता? हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या ये हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। इस वर्ष में क्या स्लोगन रहेगा? क्या स्लोगन है? नो प्रॉब्लम। मैं किसी के लिए समस्या ना बनूं, समाधान स्वरूप बनूं। तो बाबा ने अंडरलाइन कराया, नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहराएगा और सब खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस से खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आए हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो। तो एक सेकंड में दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। एक सेकंड में दूसरे के लिए शुभ भावना का संकल्प, दुआएं देने का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन साकार वतन, जहां चाहोगे वहां बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसे खाली हाथ नहीं भेजना, कोई ना कोई गुण की, चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। जिसको भी मिलो कोई ना कोई सौगात देना, कोई ना कोई गुण की, शक्ति की, चेहरे से, चलन से सौगात देना। तो इस वर्ष की हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना, लंबा पत्र नहीं, ओके, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना, जो दुनिया में कार्ड चलता वो नहीं, टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वो भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो, कितनी बड़ी लिस्ट है। और जितना देंगे उतना कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो ये शिव मंत्र, कभी कोई गुण आप में कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा। कहावत है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अच्छा, इस बार जो पहली बार आए हैं वो उठ के खड़े हो जाओ। बाबा के सामने मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामने बैठे हैं, इस संगठन में पधारे हो, अच्छा है। बाप दादा सभी को, आने वालों को ये वरदान दे रहे हैं, सब बाबा से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जरूर करना। क्योंकि पहले पहले आंख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन बहुत अच्छा होगा। चाहे नए चाहे पुराने, सभी को बाबा कह रहे हैं, उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा होगा। तो पहली बार आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद, प्यार और बधाई हो। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, शुक्रिया। अच्छा, सभी सदा 4 बातें जो सुनाई, 5वां जीरो और हीरो, इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना ही है, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही, तो सदा स्नेह के लव में लवलीन रहने वाले, दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। तो मन बुद्धि से समर्थ रहने वाले बच्चों को याद, प्यार। दादी जानकी जी से
चक्कर लगा के आई हो बहुत अच्छा, जो कर रहे हो बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया, जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रहे हैं, पीछे सब शक्तियां साथ में खड़ी हैं। तो अभी ये चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहता है। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्र लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करे। हम ये दृढ़ संकल्प रखते हैं कि वायुमंडल को बदल कर दिखाएंगे, ये झंडा उठाएं। ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्र लगा के वायुमंडल को ठीक करे। अपनी स्थिति, वाणी और संग से ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। तो बाप दादा को चित्र याद आया, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता, कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना। यूथ ग्रुप बाबा के समक्ष यूथ बैठे हुए हैं। इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध संपर्क से, चारों ही रूप में पालन करने वाले हो। ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो, ऐसा ग्रुप बनाओ। आपस में जो ओटे सो अर्जुन पसंद है, कौन करेगा? आप करेंगे? हाथ उठाओ, करेंगे? सभी युवा करेंगे? आपस में ग्रुप में पक्का करो, फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है, कर नहीं पाती, आप करके दिखाओ, एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना। बाप दादा यही चाहते हैं, चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं। व्यर्थ संकल्प की धमाल भी ना हो। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय ना मिले। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को समय ना मिले आने का। है ना खजाना? शुद्ध संकल्प का इतना खजाना इकट्ठा है शक्तियां। अच्छा है, शक्तियां भी एग्जाम्पल बने, पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश है। वरदान है, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। शुद्ध संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। चेक करो, मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं। एक बात के सिवाय कोई याद ना आई। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूं। इस वरदान को स्मृति में रख, दुनिया को माया के जाल से मुक्त करने की सेवा करो। स्लोगन है, देह अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देह अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। आज हम इन चारों बातों पर पूरा अटेंशन देंगे। मैं शुभ चिंतक आत्मा, शुभ चिंतन करने वाली, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाने वाली हूं। कुछ भी हो जाए, मुझे सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनना है। व्रत रखना है, किसी के भी साथ बैठकर पर चिंतन नहीं करेंगे, व्यर्थ चिंतन नहीं करेंगे। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे, परमात्म स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे। जीरो बाप ने हमें हीरो बनाया है। शुक्रिया बाबा। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।